दादाजी थे, हाँ। वो बहुत बढ़िया आदमी थे, बड़े देवता किस्म के आदमी थे। क्या नाम क्या है उनका? दूसरों की मुसीबत को अपने ऊपर ले लेते थे और बड़े सत्यवादी, भगवान का भजन करते बिना उसके समझा के पानी भी नहीं पीते। एक ही संतान थे हमारे पिताजी उनका, और कोई लड़का लड़की नहीं था। तो पहले जो पंजाब से आए थे, पंजाब साधु संतों की सेवा का भाव बहुत था। तो यहाँ किसी ने साधु संत एक गाँव में फिरते रहे, उन्होंने पता दिया कि मेरठ में एक स्वामी जी आए हुए हैं और वो तो बड़े भारी विद्वान हैं। तो वो आए उस दिन यहाँ, स्वामी दयानंद आए हुए थे मेरठ में। ये बुढ़ाना गेट समाज जो है ये स्थापित हुई थी। तो उनके उपदेश सुने तो उनसे उनमें श्रद्धा हो गई और उनसे कहा कि एक दिन का समय आप जो हमारे गांव में जो उन्होंने बैल टांगा लेकर गए और उनको लाए, हवन करा, उन्होंने उपदेश करा। वो उपदेश उनका जीवन भर याद रहा। तो उनका एक संतान थी, वो उन्हें गुरुकुल में पढ़ाया। गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिल रहा था। 8 दिन तक वहीं भूख के बैठे रहे। जब वो आचार्य ने खा के तो काम करा, तब उन्हें वो प्रवेश मिला। वो तो ऐसे थे। और हमारे पिताजी, उन्होंने किसी बालक को पढ़ाने का विचार नहीं करा। ना हमें कभी स्कूल में दाखिल करा, ना हमारे भाइयों को, ना हमारी बहनों, किसी को नहीं। हम ऐसे खेलते फिर जाया करे। एक लड़की थी हमारे पास में, सरेश नाम था उसका। वो बोली भाई चलो पढ़े कर दे। चले गए, वो अपनी किताब उसने दे दी। ऐसा हमारे पर दर्ज दो पास ना भी ना करा, गाँव का दर्ज दो का स्कूल था बस। फिर वहाँ चले गए, गुरुकुल में चले गए। अच्छा, ये तो खैर कहानी रही। तो वहाँ हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे, यहाँ आंदोलन शुरू हो गया तो वो सत्याग्रह करके जेल में चले गए हमारे पिताजी। हम सब में पढ़े थे, तो हमारी पढ़ाई भी वहाँ की छूट गई, हम घर आ गए। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने शादी हो गई हमारी। जब शादी हो गई तो फिर हमारे पिताजी, कोई उन्नति के ध्यान नहीं था बिल्कुल भी। एक बीमा कंपनी थी रूबी इंश्योरेंस, बिरला जी की, उसका काम करते थे। तो रिश्तेदारों को, मिलने वालों को वो बीमे करवाते थे। उनसे पैसे लिया है किस्त जमा करवाने को, किस्त जमा नहीं करी, अपने आप हलवा बना खाए जमे थे। ऐसा कर रहे थे। और एक गुज्जर का था मेरठ का, जीराज, वो उनका यार दोस्त था। वो दत्ताने से कपड़े वाले की दुकान पर कपड़ा जा रहा है, कपड़ा से ला रहा है जीराज अपने बालकों को, और हमारे नाम लिखा जा रहा है। ऐसे ही बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर से दवाई चल रही है, इलाज हो रहा है उनका, और वो पैसे हमारे यहाँ नाम लिखे जा रहे हैं। हम बोले मगर भाई ऐसा काम नहीं चलने का, ये तो बहुत कोई ऐसा और आमदनी नहीं। हम बोले हमें न्यारा कर दो, ब्याह हो गया हमारा। बोले कर्जा न्यारा, जा ना तुझे घर मिलेगा ना जमीन मिलेगी, जा हो गया। और फिर क्या न्यारा हो गया, और हम रहेंगे वहाँ, ना घर मिलेगा ना जमीन मिलेगी। तो बड़ी दिक्कत रही बहुत। तो एक हमारे चाचा थे, वो मुरादाबाद जिले भीका सिंह, वो बहुत बढ़िया आदमी थे। उन्हें खबर लगी, वो आए, उन्होंने बहुत समझाई ना, नहीं माने। वो बोले चल भाई, जब तेरे ताऊ जी साल भर के थे ये वीरेंद्र, वो हमें ले गए वहाँ अपने घर। बोले मेरे 2 लड़के हैं, एक तो भी सही, 3 है, तीनों की ज़मीन बराबर दूंगा मैं। ऐसा उन्होंने कहा वहाँ। तो हम बोले भाई तो बड़ी जुर्म की बात है, हमारे भाइयों का हक मारा जाएगा, अब कैसे करें। अरे वो तो ये तो चाचा हमारा कर देगा जरूर इस काम को। फिर हमने बड़ी तरकीब से थोड़ा झूठ बोला मगर वो हमारे ससुराल में दयालपुर बड़ी समस्या है, बीमार है, और हम वहाँ जाएंगे ज़रूर। यूँ कह हम वहाँ से चले आए। दिल्ली आए गए, हमने वहाँ सभा में बात कर ली
पंजाब सभा में नौकरी लग गई, जींद रहने लगे, जींद में फिर वो ले लिया कमरा। तो ऐसा करके हम, हाँ, तो उससे पहले की कहानी है, एक एक 2-2 रुपये हम इकट्ठा करे थे। अरे 200 रुपये हो गए हम पे। 200 रुपये जब हो गए हम कहा अब बैंक में खाता खुलवाओ। और वहाँ से हम आ गए हापुड़ स्टेट बैंक के यहाँ। तो हमने उनसे कहा भाई हमारा खाता खोल लो। वो बोले तुम्हें कोई जाना है यहाँ? मैं कहा हमें तो कोई नहीं जानता भाई, किसी का यहाँ खाता खोल रहा हो या कोई कर्मचारी हो जो बतावे कौन है तुम। मैं कहा भैया ऐसा कुछ नहीं है। बोले यहाँ नहीं खुलने का। एक आदमी भरा आदमी मिल गया, बोले तुम क्यों परेशान हो रहे हो, वहाँ पोस्ट ऑफिस में चले जाओ, और भाई बैंक हो भी सरकारी है। तो वहाँ पोस्ट ऑफिस में चले गए, उनसे कही भैया खाता खोल दो। बोले लाओ रुपये लाओ। 200 रुपये लिए, खाता खोल लिया, पासबुक बना कर हमें दे दी। हम लेकर घर आ गए। अब हम खातेदार हो गए बैंक के। ये है बात मेरे ख्याल में सन 51 की, 1951 की बात है। तो एक दिन हम सिंभावली गए वहाँ पोस्ट ऑफिस में। तो वो उसने पोस्ट मास्टर ने देखा तो कुछ प्रभावित हुआ। बोले कहाँ रहते हो? वहाँ पास में गांव में खैया वहाँ रहे। क्या करते हो? और समाज के उपदेशक है। अंदर आ जाओ। कुर्सी दे दी, उन्हें बैठा लिए। बोला खाता वहाँ खाता खोल दो हमारे यहाँ। वहाँ खाता तो हमने वहाँ खोद दिया हापुड़। वो बोले हापुड़ जाया करोगे, बस में किराया लगेगा, इतने पूरा दिन लगेगा, जाओ साइन करो इस पर, पर्चे पर साइन करो, मैं यहीं मंगा लेता हूँ। वो हापुड़ वाला खाता सिंभावली आ गया। 200 रुपये थे बस। फिर ये तेरताऊ का जन्म हो गया। अब इनका जो रिटर्न करना था 100 रुपये उसमें से निकाल कर खर्च कर लिए, और रुपये 100 रह गए बस। फिर अब उसके बाद की बात है, जब हम पंजाब चले गए तो वो हमें वहाँ कितने रुपए की नौकरी लगी पता नहीं, 40 की कितने की लगी थी। तो वो हम थोड़े पैसे जमा करते रहते थे, और वो हमारे पास रुपए हो गए 1200 रुपये जम हो गए हमारे। तो 1200 रुपये लेकर के फिर हम वहाँ से नौकरी छोड़ कर आ गए। एक हमारी बहन थी, वो मर गई थी, उन्होंने हमें छुट्टी नहीं दी। हम बोले मत दो, हम जा रहे हैं नौकरी छोड़ कर। तो वहाँ से हम घर आ गए। घर आकर फिर हम वो 1200 रुपये में भाई कुछ क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा काम करो। तो फिर दिमाग में ये बात आई कि छोटे किसान के घर में जन्म लिया, बड़े किसान बनेंगे। तो यहाँ से मैं काशीपुर गया। मुझे पता चला कि जंगल का एक विभाग है, वो ज़मीन देता लोगों को खेती करने के लिए, खाम महकमा कराता। तो भाई उसका पता पटवारी से लग गया। पटवारी के घर चला गया। मैं पूछा भाई यहाँ कोई पटवारी है काशीपुर में? वहाँ चला गया। वो बोले पटवारी जी तो यहाँ नहीं है, तो हल्द्वानी गए हुए तहसील में। मैं हल्द्वानी पहुँच गया। वहाँ तहसील में जाकर पूछा मैं पटवारी जी से मिल रहा है। अजी वो तो नैनीताल को चले गए। फिर मैं नैनीताल पहुँच गया। मैं कहा पटवारी जी से मिल रहा है। अजी वो तो वापस चले गए वहाँ काशीपुर। फिर मैं वापस काशीपुर आया रात को। मैं कहा भैया मैं दर्द बोले बात बताओ। मैं कहा भाई मुझे खेती की ज़मीन चाहिए। बोले अच्छा ज़मीन दिलवाऊँगा तुम्हें, लाओ पैसे लाओ कुछ। जितने उन्होंने पैसे दिए तो मेरे पैसे दे दिए। बोले जाओ अब तुम्हारे घर चिट्ठी पहुंच जाएगी। कुछ दिन के बाद में चिट्ठी गई कि वो जो तुम्हें ज़मीन देने की बात करी थी वो तो दूसरे के नाम अलर्ट हो गई, तुम और ज़मीन तलाश करो कहीं और उसका नक्शा इंसाफ पेश करो। बस मैं बोला मगर चक्कर है कुछ नहीं, निराश हो गया। फिर दोबारा चला यहाँ से नहीं जो बात पहुँचा वहाँ, वो पास में एक गांव है राहतपुर, वहाँ हमारे मिलने वाले थे। मैं कहा भाई ऐसा ऐसे बात है, दिमाग में ज़मीन की थी बात, कीड़ा ज़मीन का था। वो बोले चलो हम उनसे रियासत के मैनेजर से बात करवाते हैं तुम्हारी। वो बहुत बढ़िया आदमी था, मुसलमान, मोहम्मद यासीन नाम था उसका। रियासत तो जाटों की है वो उनका। हमने उनसे जाकर कही मगर जो मैनेजर साहब हमें ज़मीन दिलवा दो। अरे हाँ ज़मीन दिलवाऊँगा, लाओ एप्लीकेशन लाओ लिख कर। मैं लिख कर ले गया।
राजा साहब के साइन करवा लिए, ज़मीन मंजूर हो गई। अब जाओ गारंटी खाते में ज़मीन है। जब तो ऐसी थी कहीं काला पानी में भी ज़मीन कोई मिल जाए तो वहीं चला जाऊँगा, ऐसी लगन लगी हुई थी। तो उन्होंने नंबर दे दिए, फला फला नंबर, और मुंशी बता दिया ये बाद में वहाँ जाकर बैनामा लिखवा लो और ले आओ, राजा साहब के साइन करा के मैं रजिस्ट्री करा दूँगा। तो वो ज़मीन जाके देखी तो वो बहुत बढ़िया ज़मीन थी। तो वहाँ तो उसका पैसे 1200 ही कुल थे। तो 1200 में हमें जो ज़मीन मिली वो ऐसी कोई कल्पना नहीं कर सकता। 50 रुपये एकड़ के हिसाब से बैनामा लिखा गया। तो 12.5 एकड़ से ज़्यादा का दाखिल खारिज नहीं होता। 12.5 एकड़ तो मेरे नाम पे लिख दिया, मैं लिखवा लिया मैं। फिर मैंने अब मेरे से छोटा भाई जो जगदेव है उसके नाम पे लिखवा लिया। अब पैसे ख़त्म हो गए, आ गए। तो अब नाम हमारे हो गई ज़मीन, दाखिल खारिज हो गया। जाकर देखा तो जमीन तो पट पड़ी थी पहले ही, वहाँ वन था, वो पेड़ काट दिए और झोड़ खड़े झाड़ खड़े। तो मैं और बुद्ध देव हम दोनों वहाँ पहुँचे और तेरी माता दादी को इनको नयोबाद एरिया हमने मकान किराए का, और वहाँ मैं पेड़ों को काटे करा जैसे नीचे को हल निकल जावे, और वो बुद्ध झोड़ फाड़े करा उसे कसरे से। ऐसा हमने 10-12 एकड़ ज़मीन तैयार कर ली। मैं कहा भाई चलो इतने में हो जाएगा। वो बिल्कुल जंगल में वन में वहाँ एक छोटा सा गांव था। वो जो वन के रहने वाले लोग होते हैं वो थे वहाँ, वो बिल्कुल बिना पढ़े, उनका ऐसी झोंपड़ियाँ पड़ी। एक दिन मैं नयोबा से जा रहा था, साइकिल थी मेरे पे, तो प्यास लगी, बहुत प्यास लगी। रास्ते में सारी नदियाँ सूखी हुई, कोई नल नहीं, कोई कुआँ नहीं, प्यास लग रही बहुत। तो सब्जी जो थी झोड़े में से चावलों समय थी, और वहाँ कहीं लिखा था वहाँ तो नदी बह रही थी, पानी पिया। अगले दिन जो मैं आया लौट कर, वो मैनेजर रास्ते मिल गया। बोले वैद जी क्या हाल है? मगर हाल क्या? मगर मैंने साहब तुम्हारी से बड़ी मेहरबानी हो गई, पर मैं तो मर जाता अगर पानी ना मिला। अरे तो यहाँ ज़मीन दे दूँ शहर के दौरे? मगर दे दोगे? बोले हाँ। बोले लाओ एप्लीकेशन लाओ। लिख मैं एप्लीकेशन लिख गया तो गुलाल वाली फार्म मंजूर करवा दिया राजा साहब से। और अब बोले पैसे जमा करवाओ कुछ। और पैसे तो है ना। मैं गांव में आया और मैंने अपने पिताजी से कहा मेरी इसी ज़मीन बेच दो। है ज़मीन बेचे करें? मैं डांट का भगा दिया। मैं बड़ा हैरान, अब क्या करूँ। 500 रुपये थे, मैंने वो मैनेजर को दे दिए बयाने में। फिर सोचा क्या करूँ कुछ ना। अब मगर किसी रिश्तेदार का, मिलने वाले का, जाने का नहीं पैसे मांगने। तो फिर मुझे एक याद आई बात कि इधर पहाड़ में एक दुगड्डा जगह, वहाँ एक बनिया का लौंडा था, वो बहुत बढ़िया जगदीश। मैं उसके धोरे चला गया। इनके जो चीज़ थी वो सोने की चांदी की भर का झोले में, मैं पहुँच गया वहाँ। वो बोला यो क्या है झोले? मगर देख रहे भैया। मैंने उसे बात बताई, मगर मुझे पैसा चाहिए और इसे धर ले तू। बस वो बोले कोई बात नहीं। शाम को रोटी खाई, सो गए, सवेरे नहाया धोया, नाश्ता करा, लेकर मुझे चला पड़ा बाजार में। जो चेयरमैन था उससे जाकर बोला सेठ जी कुछ पैसे रखे हैं? बोले बताओ कितने चाहिए? बोले 10,000 दे दो। उसने तिजोरी खोली, 10,000 की गड्डी पकड़ा दी। मुझसे बोले धर लो झोले में। ला के घर रोटी खुआई, झोला पकड़ा दिया चीज़ों का, और बोले जाओ कर लो अपना काम। अरे मगर लिखत नहीं पढ़त नहीं कुछ नहीं। तो मैं कहा भैया 10-15 दिन में तेरे लौटा दूंगा। अब देखो भगवान कैसे सहायता करते हैं। उसके पैसे में तो सारी जीवन में नहीं लौटा सकता था। तो नजोबाद आया तो जहाँ गंडी खाते में ज़मीन थी उसके आसपास सरदारों की ज़मीनें थी। उनके रिश्तेदार वहाँ आए तो उन्होंने कहा जाओ रियासत से बात कर लो। रियासत में जब आए वो बोले हमारे पास ज़मीन है, हमने वैद जी का नाम लिख दी। तो वो रात को मेरा पूछते पूछते नजोबाद आ गए। दरवाज़ा खटखटाया। मैं कहा भाई कौन हो?
अजी मैं जिसे मिल रहा, मैं कहा मैं ही हूँ। बोले गैंडी खाते में तुम्हारी ज़मीन है, उसे तुम बेचना चाहो? अरे मैं तो चाह ही रहा था। मैं कहा भाई हाँ बेच देंगे। बोले चलो फिर दिखाओ। उन्हें मैं ले गया गैंडी खाते, जाकर ज़मीन देखी तो बहुत बढ़िया ज़मीन थी, खुश हो गए। बोले जी भाव बताओ। मैं कहा भाई भाव 25 रुपये बीघा। बोले जी ज़्यादा है। मैं कहा ज़्यादा तुम बता दो कम। बोले 21 रुपये। मैं कहा जाओ होगी। बोले जी हमारे पैसे वहाँ रखे हैं हरिद्वार धर्मशाला में ठहरे हुए हम, कल को आ जाए घर मिलियो। अरे वो तो दूसरे दिन आगे पैसे लेकर नहीं जवाब। मैंने उनसे पैसे लिए, ज़मीन गंडी खाते वाली वो उनके नाम लिख दी, और यो पैसा हो गया, यो रियासत का देगा। अब गुलाल वाली की ज़मीन यो बैनामा हो गया हमारे नाम। ऐसा ही हो यहाँ चक्कर रहा। अच्छा, तो अब वो तेरी अम्मा बीमार हो गई बहुत ज़्यादा है और मरने की हालत थी। सारे डॉक्टरों का इलाज, वैद्यों का, सबका करा लिया, कुछ नहीं हुआ। वो जो परवीन सिंह थे, वह चौधरी परवीन सिंह, उनका एक बहुत बड़ा आदमी डॉक्टर था, वो उनका मिलने वाला था, पठान था वो, रिटायर सिविल सर्जन। मुझसे बोले भाई साहब तुम कहो तो मैं उसे बुला लूँ। मैं भैया बुला ले। वह उन्हें देख कर मुझसे बोले कि तुम जिक्र ना करिए, उससे बात ना करिए, ज़्यादा बड़ा आदमी वो नाराज़ हो जाएगा। और मैं ना बोलेगा। उन्हें देख कर हमसे बड़ा प्रभावित होया, दो बार आवा देखने, फीस ना ले गए और इन्हें ठीक कर दिया। वो बोले जी हो गए तो गई हैं, पर इनके लिए आपको जलवायु परिवर्तन कर दो। तो हम उस ज़मीन को वहाँ को बेच कर और यहाँ आ गए सौदे। ये सौदे जो बाचरे की दौर है, यहाँ आ गए। यहाँ छोड़ के मुसलमानों की ज़मीन का सौदा कर लिया, 200 रुपये बीघे पर। बस उसे दे दिए पैसे कुछ। अरे वो तो औरों ने भाव बढ़ा दिया, 500 पे चढ़ गई। मगर हम ना लेते, हमारे पैसे दे दे वापस। वहाँ से फिर गांव में आ गए। गांव में आ गए, फिर ताऊ जी ने वहाँ 10वीं तक पढ़ लिए थे, वहाँ निजाबाद में रहते हुए। यहाँ माछरे में इनका दाखिला करवा दिया। अच्छा, तो मैं वो जो खाता खुलवाया था हापुड़ में, सिंभावली आ गया। सिंभावली से मैं चले गया जीन, तो वहाँ भी मेरे साथ वहाँ ट्रांसफ़र हो गया। फिर लौट का आ गया, फिर लौट का आ गया यहाँ। फिर यहाँ से चांदपुर चले गए, चांदपुर आ गया, फिर नजीबाद आ गया। वो खाता अब तक काम करता रहा। अच्छा, वो जो ज़मीन बेची हमने दोबारा, उसमें हमें मिल गए, कितने मिल गए? 14-15 हज़ार रुपये मिल गए। और हमने मकान भी बेच दिया, बैल भी, भैंस, गाय जो भी थे सब बेचवा दिया। 18,000 रुपये हम पे हो गए। फिर मकान बनाया गांव का, तो उसमें हमारे 4,000 रुपये में मकान बन गया। वो बड़ा सस्ता ज़माना था, बन गया। हाँ, 2 प्लॉट लिए थे ये। मैंने जो अपने लिए लिया था, अपने भाइयों के लिए भी लेता था। एक प्लॉट मैंने अपने लिए लिया 200 का, एक जगदेव के नाम से ले लिया। वहाँ भी ज़मीन में उसका नाम लिया, यहाँ भी लिया। तो मैं जैसा बाहर चला गया, इन्होंने फिर मैं वापस आया तो भाई जब वो मेरा ही प्लॉट भी ना दे, मैं एक भी बड़ी मुश्किल से करके जब लेकर वो सब मकान बनाया। मकान फिर संतोष का ब्याह करा, 4,000 रुपये उसमें खर्च कर गए। ऐसे खर्च करते कराते फिर चले गए, हम दिल्ली चले गए। तो ऐसा में थोड़े हम क्या काम करते थे, अब जब 1,000 रुपये हो गए ना उसमें, तो हम उसे डाकखाने में दूने करने को घेर दे। 6 साल में दूने हो जाते। जैसे 1,000 के 2,000 हो गए, 2 के 4 हो गए, 4 के 8 हो गए। ऐसे हमने पैसा बढ़ाया। अच्छा, तो वहाँ रोहिणी स्कीम निकली दिल्ली में, तो हमने फार्म भर दिया। मौका भाई हमें प्लॉट मिल जाना चाहिए। तो थोड़ी सी तो नौकरी, 400 रुपये की नौकरी थी। तो 26 मीटर का जितनी जिसकी आय है उसी हिसाब से वो ले सके था प्लॉट। तो वो 100 रुपये और मीटर के हिसाब से
जैसे 26 मीटर था ना तो 2600 रुपये में उसकी कीमत। और वो पहली लॉटरी में हमारा प्लॉट निकल आया। फिर एक सोसाइटी बनी थी वहाँ उपदेशकों की, ग्रुप ना वो थे कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी आर्य नगर, उसमें हम मेंबर बन गए। 100 रुपये दे कर मेंबर बन गए उसके। तो अब उधर प्लॉट हो गया, उधर फ्लैट मिलने की बात आ गई। तो अब हमारी तबीयत थोड़ा ख़राब होने लगी, ऐसा होने लगा भाई कुछ आया तो पता चला तुम्हारा बीपी लो हो रहा है, भाई हम तो मर जाएंगे यहाँ, बालक कोई आने का नहीं, ये सब ऐसे ही रह जाएगा। तो वो जो सोसाइटी थी मकान वाली, उससे इस्तीफ़ा दे दिया। वो बोले बड़ी गलती कर रहे हो, जितने तुम्हारे पैसे हैं वही वापस मिलेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 10 साल हो गए थे मेंबर बने। मैं कहा भैया वही दे दियो तुम। तो 60,000 रुपये उसमें जमा हो गए थे मेरे। वो 60,000 वापस का चेक दे दिया उन्होंने। और जो मेरी जगह मेंबर बना वो एक दिन आया, बोला जी मैं कुछ पैसे देना चाहूँगा, आपकी कृपा से मुझे वो मिल गया फ्लैट। 40,000 वो दे गया। 1 लाख हम पे हो गए, 1 लाख हो गए। 40,000 और 60,000 1 लाख हो गए। फिर वो मुझे था प्लॉट, 2.5 लाख रुपए लग गए थे उसके, ना दिया। फिर जब वहाँ पे मरीज आएंगे वो 45,000 में एक को वो दे दिया। ऐसे 45,000 वो और 1 लाख, लगभग 1.5 लाख रुपए हो गए हम पे। उसे लेकर के हम वहाँ से वापस आ गए। फिर वो ये यहाँ की बात आ गई। फिर ताऊ जी यहाँ नौकरी करते ही थे, इनकी नौकरी यहाँ लग गई थी। तो अब क्या करें, तो समझ में आई वो मकान बनाया था। मकान, हाँ अरे एक बात और करी, हमारे साथ तो बड़ा जुल्म करा। हमारे पिताजी ने पढ़ाया तो था ही नहीं, लेकिन ये सब भाई बिना पढ़े इन्हें पढ़ा दिया, और मुझे तो मारने के चक्कर में थे। पर मैं अच्छा वो नहीं आया। तो उसमें क्या करा इन्होंने, मैं मुरादाबाद जिले सभा में प्रचार लग रहा था, वहाँ गया हुआ। मेरे बाद में इन्होंने मेरे हिस्से की ज़मीन को बेच दिया गांव में। मैंने उससे मना करी थी, जिसने बेचा, मगर हम पर थोड़ी ज़मीन है भैया, तू दिया मतलब। वो हरामी था। 1 बीघा पक्की ज़मीन 4,000 में उसको हमारे पिताजी ने बैनामा लिख दिया। अब हम मेरी माँ ने खबर भेजी मेरे पर, मुद्दे को गया, अब भैया ऐसा तेरी हिस्से की ज़मीन भेज दी इन्होंने। अब मैं आया, फिर तेरी अम्मा से जिक्र करा, बोली ज़मीन वापस लो। अब पंचायत करी गाँव में, मैं कहा भैया हमारी ज़मीन थोड़ी सी वापस करो, वो तो वापस ना करे। फिर वो जगसर हर वो बदमाश टाइप के थे, हमने उनसे कही, उन्होंने कहा हम दिलवाएंगे। तो उन्होंने उसको डांटा धमकाया, तैयार हो गया। तो फिर हमारे पिताजी की दौड़ गया, वो सांजापुर रहते थे उधरों में। और ऐसा ऐसा मेरे पास जोर बहुत पड़ रहा है, वो ज़मीन वापस करनी पड़ रही है। फिर देखो फिर क्या, अच्छा तो एक काम करिए, तो यूँ कह दीजिए पंचायत में अब 4,000 रुपये तो लिखे हुए हैं, 4,000 रुपये बिना लिखे ले रखे हैं। अच्छा, इनके पिताजी ने, और वो दो तो मैं ज़मीन वापस कर दूंगा। अब उन्होंने 4,000 लगा दिए। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने मना करी, मगर मैं ना लेता ज़मीन। ये तेरी अम्मा कहने लगी कि नहीं ले लो। तो वो जो दूधिए थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं। जब सर ने कहा कि मैं लगाऊंगा पैसा, वो जो चलो बैनामा लिखवा दी, चल कहाँ पर। और वो जो बढ़े हुए रुपए थे वो जग सर ने दे दिए। तो अब वो हमारे पिताजी ने क्या कहा, को 4,000 जो होंगे ना बेईमानी के, 2,000 तू रख लीजिए, 2,000 मुझे दे दिए। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो ज़मीन वापस हो गई वो। अब वो ज़मीन वापस हुई थी तो 4,000 तो वो असल देने पड़े, लिखा पड़ी, लगभग 8,000 उसमें रुपए लग गए, पर ज़मीन 1 बीघा आ गई हमारी। तो अब यहाँ मेरिट मारने की बात बनी। तो मकान गांव में मकान के पैसे नहीं मिलते, खेत के तो बहुत देने को तैयार है। मकान को भी आमदनी होगी, खेत से तो आमदनी होगी। तो वो खेत हमने फिर वो
उसको बेचा 1 लाख रुपए में खेत। वो एक बीघा पक्का, शिवानी पर था थोड़ा सा, वो 30,000 में वो बेच दिया। वो इंद्रदेव का नाम से था, वो हमारे थोड़ा सा आगे थे। 1,30,000 में ये मकान बड़ा बनाया। और वो मकान तो था 300 गज में, आगे 200 गज प्लॉट पड़ा था, 500 गज जमीन थी वो। यो ही तो यो हमें मिला वहाँ से 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख माँ का हमने यहाँ 2 प्लॉट खरीद लिए। एक हमने कहा भाई हमें क्या करना, बालकों के नाम करवा दो। तो एक तो तेरे पिताजी के नाम करवा दिया, और एक तेरे ताऊ के नाम, उन्हें तेरे ताई के नाम करवा दिया। तो वो जो पैसा हमने मकान का और ज़मीन का बेचा था, उसमें 2 प्लॉट हो गए हमारे यहाँ। फिर हम लोग वो जो पैसे हम पर वहाँ से मिले थे दिल्ली वाले, उनसे लगा कर बनाना शुरू कर दिया। ये ले लिए मकान, ये बना लिया। अच्छा, तेरे पिताजी को हमने काम कर भाई इनमें भी आदत है जोड़ने की। तो जैसे मिल में लगवा दिए थे, छोटे से पैसे मिलते थे, मैंने उसका वो खाता खुलवा दिया उसमें डाकखाने में कि भाई पैसे इसमें। हाँ, वो पेड़ लगा लिए थे सफ़ेदे के, वो बेचे, कुछ भैंस बेची, और बेच वाच करके 40,000 रुपये हो गए थे। 40,000 डाकखाने में गिरवा दिए तेरे पापा के नाम से, और जूने करने को उसके हो गए 80,000 हो गए 40 के। वो लाख हमने फिर ये जो स्कूल बनाया, इसका ये किचन तो गया सब तैयार, फिर इसमें प्लस्तर वस्तर करवा के फिट करवा दिया है। ऐसे काम चलाया। तो अब ये तेरी जो मम्मी है, ये जो कहती थी उस वक्त तेरे पापा को कि इनका पैसे हैं पिताजी पे, ये खर्च नहीं करते, हम खर्च करने को नहीं देते। अब मैं कहता भाई अगर इन्हें खर्च करने को दे दूंगा तो यो कहाँ से बनता यूँ। तो बड़ी तरकीब से, बड़ी गरीबी में दिल काटा। अब देख, अब तू चला तो गया वहाँ, पर मुझे ये चिंता हो रही थी अब वो सेमेस्टर में वो जो फीस होगी वो कैसे कहाँ से कहीं कमी ना रह जाए। ना वहाँ गया है तो वो पैसे इकट्ठे करे 1 लाख रुपया। जब मैंने तुझे कहा था भाई कमी पड़ जाए तो बताइए, हमको सहायता करेंगे, तेने कह दिया मैंने हो गया। तो फिर मैंने वो पिछले साल अप्रैल के महीने में वो जो 1 लाख रुपए इकट्ठे कर देने को उसकी एफडी बनवा दी। वो एफडी बनी हुई है। ऐसे ही अब ये जो 50,000 रुपये का चेक मुझे दिया है, इसमें हमें इधर उधर थोड़े से और करके 50,000 1 लाख की एफडी बनवा दी। अब ये 2 एफडी हैं, 1 लाख की। ये किस लिए है? ये इसलिए है कभी गौरव को किसी काम के लिए जरूरत पड़ेगी, कोई काम शुरू करेगा या किसी ब्याह शादी कोई भी काम हो, तो वो ऐसा है। अब हमारे पास और कोई काम नहीं रहा, बाकी वो गुड़िया की शादी में भात देना है, उसके लायक हम अभी है। ये मैंने आज बैंक गया था ना, तो उसने 1 लाख निकाल लिया, वो एफडी बना रहा। वो फिर भी मेरे 25,000 रुपये और बच जाते हैं वो। और हमारे खर्चे के लिए हम यहाँ हैं अभी 10-5 हज़ार वो हम रखते हैं यहाँ। तो हमारा कुछ नहीं है। और भगवान की बढ़िया 1,000 रुपये तो वो मुंबई से आते ही हैं, 20-25 साल हो गए। एक और जगह से भी हमें 6,000 रुपये आते हैं हर महीने। अच्छा, तो हमें 7,000 रुपये महीने की आमदनी बंधी हुई है हमारी। तो हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा बहुत सहायता कर सकते हैं किसी के, बाकी हम ऐसे नहीं है कि हम भूखे मरेंगे। हमारे पास जितना हमको चाहिए उतना भगवान ने हमें दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है अब पैसा जो बचा लिया वही काम आया, अगर नहीं बचाते तो ना तो ये प्लॉट लिए जाते, ना वो खेत लिया जाता, ना गांव का मकान बनता, ना हम यहाँ आते। हम भी ऐसे ही जैसे बीरवा विरान हो रहे और दुनिया ऐसे हम होते। तो पैसा बड़ी जितने कमाने के लिए जितनी मेहनत की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरत है। तो अब खर्च तो कितने कर दो, आज कर दो, लाखों एक दिन में आदमी खर्च कर देगा। लेकिन जो जरूरत है, मेरा ये रहा जरूरत है उसमें तो करना ही है खर्च। लेकिन जब हमारा काम चल रहा है तो हमें
बेकार में खर्च नहीं करनी चाहिए। आवश्यकता जहाँ है वहाँ बिल्कुल करो, जरूर कर दो, जितने भी खर्च कर सकते हो कर दो, और बिना आवश्यकता के एक पैसा भी खर्च मत करो। 4 पैसे बचाओ, वो ही आगे चल कर हमारे काम। हमने ये अनुभव करा है कि दुख सुख में जो आपत्ति काल में कोई साथी नहीं होता, न बाप न माँ न भाई न बहन। जो 4 पैसे तुम्हारे पास हैं बस वही काम आ सकते हैं। इसलिए पैसा थोड़ा थोड़ा करके बचाते रहें, उसको सुरक्षित करें। हम सुरक्षित कैसे कर देंगे? जो जेब में आ गया ना तो खर्च हो जाएगा, कोई मांग भी लेगा, रिश्तेदार मिलने वाला। तो हम क्या काम करते थे गौरव, जितना पैसा हमारे पास है अपना बैंक में डाल दिया। अब भूल जाते थे, तो भूल जाओ 7 साल को 8 साल को ये दूने हो जाएंगे। ऐसा हमने चलाया काम। ठीक है ऐसे ना। क्या चीज? चाय नहीं पी रहे, वो अमरूद खा लिए थे ना, वो फिर पेट में धरे। रोटी भी ना खाई, फिर बाद में सवेरे नाश्ता करके